ये मेरा दीवान। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। आज आप सभी का स्वागत है आपके सवाल मेरे जवाब करियर सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इस वीडियो को आप सभी देख सकते हैं, चाहे आप टीचर हो, आप पेरेंट हो या आप स्टूडेंट हो। ये वीडियो सभी के लिए होगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने बोला था कि मैं लाइव करूँगा, पर देखिए करियर एडवाइस करना है, आप एक तरीके से आपको गाइड करूँगा मैं, तो ये लाइव में मुश्किल है, इस कारण से लाइव नहीं किया। पर डेफिनेटली संडे को हम लाइव लेंगे और यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात और, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, नहीं तो आप मत देखिएगा, यहीं वीडियो को रोक दीजिए। 1 मिनट हो गया है, वीडियो को यहीं रोक दीजिए। नहीं तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, डेफिनेटली आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा साइन लाएगा, एक बहुत अच्छा लगेगा आपको। बस इतना मान लीजिए आप। ठीक है, चलिए। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 2 तरीके के लोग होते हैं, हमेशा हमेशा याद रखना। एक, जिनका कुछ सपना होता है, क्रिकेटर बनना सपना है, सिंगर बनूंगा अरिजीत सिंह जैसा सपना है, कलेक्टर बनूंगा सपना है, एक्टर बनूंगा सपना है। एक लोग होते हैं जो बोलते हैं, ये आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। एक लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे कुछ करना है, पर अभी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, पर मैं करूंगा और बहुत बड़ा करूंगा। ये 2 तरीके के लोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, करियर एडवाइस के बारे में। जी हाँ, अब मैं आपको करियर एडवाइस देने जा रहा हूँ। ये 2 तरीके के लोग होते हैं, ये 2 तरीके के लोग बता दिए, आप समझ जाना, आप खुद को समझ लेना बस कि हाँ यार मैं ऐसा हूँ, मैं सपने वाला हूँ, या मेरे को कुछ नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, अब करियर एडवाइस पे चलते हैं। करियर एडवाइस में सबसे पहली एडवाइस मैं आपको दूंगा, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, हमेशा 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2 ऑप्शन। एक होगा चांस और एक होगी चॉइस। और ध्यान से मेरी बात को सुनना, करियर एडवाइस का ये पहला पॉइंट है कि एक होगा चांस और एक होगी चॉइस। एक होगा चांस और एक होगी चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आपने 12th कर लिया है, कुछ लोग आपको बोलेंगे मैथ्स ले लो, तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, पर आप चाह रहे होंगे कि मैं हिस्ट्री के बारे में जानूं, आर्ट्स लूं, है ना। तो आप क्या चुनना, हमेशा चॉइस चुनना। क्या चुनना, चॉइस। एक छोटा सा एग्जांपल अपना देना चाहूंगा। मैंने जब 10th कर लिया था तो कुछ लोगों ने बोला कि तुम आर्ट्स ले लो, क्योंकि मैथ्स तुमसे होगा नहीं, इसलिए तुम आर्ट्स ले लो। तो उस वक्त मैंने बोला था, और कुछ लोगों ने यह भी बोला था कि मैथ्स ले लो क्योंकि मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। पर उस समय ना मैंने आर्ट्स लिया ना मैंने मैथ्स लिया, मैंने कॉमर्स को ऑप्ट किया। कुछ लोगों ने बोला कि कॉमर्स लिया है, क्या कर लोगे कॉमर्स लेके, बताओ। तो ऐसा आपके साथ होगा, पर आप हमेशा चॉइस को ही चुनना, चॉइस को, चांस को नहीं, हमेशा चॉइस को चुनना। ठीक है, ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपका ये खुद का डिसीजन होगा। यदि कुछ आगे जाके गलत होगा तो वो उसके जिम्मेदार आप होंगे, कुछ अच्छा होगा तो करेंगे पार्टी फिर अपन, है ना। पर चॉइस हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी की बात मत मानो, बातें आप मान लो। आपके मामा बोलेंगे, आप अपने मामा से बोल देना कि मैंने कॉमर्स लिया है, फिर वो आपको कुछ एडवाइस करेंगे, कॉमर्स क्यों लिया, मैथ्स ले लेते या आर्ट्स ले लेते, ऐसा ले लेते वैसा। सुन लेना आप, गलत नहीं हो सकता, शायद कोई अच्छी बात मिल जाए। पर याद रखना, अपना चॉइस, अपना इंटरेस्ट, उसको मत भूलना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो करियर एडवाइस में मैंने आपको बता दिया, एक चांस होता है, एक चॉइस होता है। आपको चॉइस को ही चुनना है हमेशा। चॉइस ये आपकी खुद की होती है, खुद की। जी हाँ, ठीक है, डिसीजन करियर सब खुद का है ना। ओके, अब बात करते हैं कोर्स की। देखिए, आप एक ऐसा कोर्स करना चाहेंगे जिसमें जॉब मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए और सैलरी मिल जाए। ये सारी चीज़ें लिखते रहना, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई सालों से करियर 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 में घुसा हुआ हूँ। इतना सारा
जो नॉलेज है वो सब आपको आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है। यदि जब भी हम कोई कोर्स में एंट्री करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? जॉब मिल जाएगी क्या, ग्रोथ है क्या, सैलरी कितनी मिलेगी, यही देखते हैं ना। एक चीज नहीं देखते, इंटरेस्ट। जी हाँ, इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है। मेरा मन है इस चीज को करने का। जैसे कि मैंने अभी आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, मैथ्स यदि कोई ले लेना, वाह मैथ्स लिया है, वाह मैथ्स लिया, मतलब वो जो 2 साल होते हैं 10th के बाद, वाह मैथ्स लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, सब बोलते हैं, मतलब पूरी सोसाइटी ऐसा बोलती है, मैथ्स लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब और वो जानता है जिसने मैथ्स लिया होता है ना, मतलब धोखे में लिया होता है, मतलब फंस के लिया होता है, यार मैं क्यों ले रहा हूँ, पर ले लेता हूँ, पर वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि यार मैं कैसे जी पा रहा हूँ इस मैथ्स को लेकर। मैं जानता हूँ, मतलब जिस जो लेता है अच्छी बात है, जिसका इंटरेस्ट है अच्छी बात है, पर जो बोझ की तरह लेता है अपने ऊपर, सोसाइटी को दिखाने के लिए, मम्मी पापा को दिखाने के लिए, या मामा मामी को दिखाने के लिए, या और कोई पूरी फैमिली को दिखाने के लिए, उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ते हैं हम। पर जब भी हम कोर्स की बात करते हैं ना, तो जॉब और ग्रोथ और सैलरी, इस पे हम फोकस करते हैं। एक चीज पे फोकस नहीं करते, वो है इंटरेस्ट। तो जब भी आप कोई कोर्स लो तो 4 चीजों पे फोकस करना। इंटरेस्ट सबसे पहले, जॉब ओरिएंटेड है या नहीं, कभी जॉब मिल पाएगी या नहीं, सैलरी कितनी मिलेगी, और ग्रोथ क्या रहेगी आगे फ्यूचर में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो जॉब मिलेगी कैसे। जी हाँ, जॉब तो है, मान के चलिए आपने बीकॉम किया, तो बीकॉम के बाद जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब है ना, सेल्स मार्केटिंग की जॉब है, बीपीओ में जॉब है, कॉल सेंटर में जॉब है, जॉब तो है, जॉब तो बहुत सारी है, पर मिलेगी कैसे? मिलेगी जॉब 3 चीजों से, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। वो 3 चीजों से जॉब या बिजनेस में आगे कैसे बढ़ते हैं, वो 3 चीज हैं, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। अगेन मैं फिर से बोलता हूं, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, इसी के बेस पर आपको जॉब मिलती है। जी हाँ, ठीक है। यदि आप इस सेशन को चाहते हैं कि मैं ये किस तरीके से मिलती है, किस तरीके से हम स्किल बढ़ाएं, किस तरीके से हम नॉलेज बढ़ाए हैं अपनी फील्ड में, किस तरीके से हमारा क्या एटीट्यूड रहना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता यार, याद रखना इस बात को। यदि आप चाहते हैं तो इस पर हम एक वीडियो बना लेंगे, इस सेशन में हम बात नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चंस पे जो आपने मुझको भेजे थे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मैंने ना एक डाल दिया है, मतलब एक तरीके से लाइन डाल दी है कि किस पॉइंट पर मैंने क्या बात की है उसके बारे में, है ना। मतलब कहने का मतलब मैंने ये है कि मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि कौन से टॉपिक पर मैं किस टाइम पर बात कर रहा हूँ, है ना। एक टाइम लैप डाल दिया है पूरा, वो आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं अपना, आपके फेवरेबल कौन सा है ना। चलिए तो कंफ्यूजन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कंफ्यूजन। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या? देखिए, करियर की जब हम बात करते हैं तो करियर बनाया जाता है आफ्टर 10th के बाद। जी हाँ, करियर की जो स्टेप होती है ना, वो 10th के बाद होती है, ठीक है, 6th 7th में नहीं होती है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैं एक जगह गया हुआ था, तो वहाँ पर एक पेरेंट्स थे, अपने बच्चे को वो 6th 7th क्लास से आईएएस की तैयारी करा रहे थे। मुझको देख के लगा, मैंने कहा यार इसका बचपन पूरा का पूरा छीन लिया, ना ये कुछ खेल पा रहा होगा, ना कोई स्किल कर पा रहा होगा, ना कार्टून देख पा रहा होगा, ना क्रिकेट देख पा रहा होगा, ना फुटबॉल, मतलब कुछ कर ही नहीं, मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा है 6th 7th क्लास से। तो 6th 7th क्लास से आईएएस की तैयारी क्यों करा रहे हो? जिस दिन वो जन्म हुआ था उसी दिन उसको तैयारी करवा दो, उसी दिन से बोलने लगो कि देखो बेटा, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, ये सिलेबस है, उसको यही बताओ। उसको मम्मी पापा बोलना मत सिखाओ, उसको सिलेबस, यूपीएससी, आईएएस ऐसा बोलना सिखाओ। सोचिए ना, 6th 7th क्लास से हम क्या भर रहे हैं उसके दिमाग में। सो 10th क्लास से करियर बनाया जाता है। 10th क्लास से स्टेप होती हैं, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, वैसे जैसे हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट लेने से ही समझ में आ जाता है कि हम कहाँ जाएंगे,
हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा होगा, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा, सब्जेक्ट से समझ में आ जाता है ना। तो 10th से फाउंडेशन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करें, कॉमर्स बीकॉम करें 12th के बाद, आर्ट्स करें, मैथ्स करें, मैथ्स में मतलब बीएससी करें, बीए करें, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप कॉमर्स में आपने किया तो आप बीकॉम करना चाहते हैं क्या, कि नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा आप इंटरेस्ट काय में है आपका। तो उन्होंने मेरे को बोला, एक स्टूडेंट ने बोला कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक्टिंग में है इंटरेस्ट, पर मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि एक तो पेंडेमिक की सिचुएशन है, दूसरा क्या है कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊं, मैं यहाँ रह रहा हूं, वहीं से मैं करूं, ठीक है। तो मेरे लिए उनकी एडवाइस है कि आप चाहें तो मीडिया का कोर्स कर सकते हैं। वो एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो पर वो बाहर नहीं जा सकते, तो वो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मीडिया का कोर्स कर सकते हैं। मीडिया का कोर्स क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए मीडिया का कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक एक्टिंग में जाना चाहते हैं, एक्टिंग कोर्स में जाना चाहते हैं, है ना। और आपके पास, आप मुंबई नहीं जा सकते, कोई और बड़ी सिटी नहीं जा सकते कोई कोर्स करने के लिए, तो मैं आपको मीडिया का कोर्स इसलिए बोलूँगा जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा बोलने का तरीका सुधरेगा, लिखने का तरीका, ये सब चीज़ें भी आपको आएंगी, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में आप ग्रेजुएशन तो करेंगे ना, तो आप ग्रेजुएशन बीकॉम बीए क्यों करें, क्योंकि आपको उधर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्यों जाएं उधर, है ना। आप चॉइस को चुनिए, चॉइस आप सुन रहे हैं ना, एक्टिंग करना चाहते हैं ना, तो एक्टिंग के लिए आप मीडिया में कोर्स कर सकते हैं। मीडिया में कोर्स होता है बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें सब कुछ सिखाया जाता है, आपको न्यूज़ लिखना सिखाया जाता है, विजिट कराया जाता है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाके विजिट करेंगे, कई बार न्यूज़ लिखना का तरीका बताया जाता है, स्टोरी लिखना सिखाया जाता है, एंकरिंग करना सिखाया जाता है, आपको पूरा न्यूज़पेपर बनाना सिखाया जाता है। इसमें क्या है, आप एंकरिंग में पार्ट लेना, जिससे आपका बोलने का तरीका और बढ़िया होगा। इस इंडस्ट्री में घुसेंगे ना तो एक्टिंग का भी काम होगा। क्यों, क्योंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट में हैं, शायद वहाँ पे एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं होता हो, पर मीडिया का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, यदि आप एमपी से हैं तो चेक कर लेना कि वो जो आप कोर्स कर रहे हैं वो माखनलाल यूनिवर्सिटी से है या नहीं, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो कोई ना कोई नेट पर देख लेना वो यूनिवर्सिटी से है या नहीं। क्योंकि आजकल जो इंस्टीट्यूट होते हैं छोटे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो मीडिया कोर्स अच्छा रहेगा। 2 कोर्स जो मेरी नज़र में है, बीजेएमसी और बीए